एल्कीनों से एल्डिहाइड प्राप्त करना, कि जो एल्कीन्स हैं उनसे हमें एल्डिहाइड प्राप्त करने होंगे। तो एल्कीन से किस प्रकार से हम एल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए एक मेथड्स है, और ये है ओजोन की हमें अभिक्रिया करवानी पड़ती है किस पर, एल्कीन पर। जहां डबल बॉन्ड होता है, जिनमें डबल बॉन्ड होगा उससे क्या होंगे, एल्डिहाइड पहले प्राप्त होंगे। ठीक है ना? तो किस प्रकार से हो सकते हैं, तो जैसे इसमें यदि हम देखेंगे तो हमने क्या लिया, डबल बॉन्ड्स लिए, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स। जैसे ये देखो, हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एल्कीन्स है। ये देखो ये CH2, इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकता है? हैं? इसका नाम है बेटा, जो आईपीएसी नेम है वो एथीन है, और साधारण नाम क्या है, एथलीन। एथलीन, ये एथलीन है। ये क्वेश्चन जनरली इस टाइप से पूछा जाता है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये एथिलीन है। ठीक है ना? तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ओजोन है, ओजोन होता है O3, तो ये क्या करता है, इससे योगात्मक यौगिक देता है। योगात्मक माने ये जुड़ जाता है, पहला यौगिक ऐसा बना देता है जो योग अभिकारक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ओजोन है, ये ओजोन किस प्रकार से जुड़ जाएगा, इसमें देखो इस टाइप से जुड़ रहा है। जैसे आप लोगों ने एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, इस टाइप से, और एक ऑक्सीजन किस टाइप से ऊपर जुड़ जाएगा। देखो जो ये बना हुआ है यहाँ पर, है ना, ये CH2, और ये जो दो बॉन्ड थे वो दोनों के दोनों गायब हो गए यहाँ से। ठीक है ना? तो ये एक ऑक्सीजन नीचे की तरफ है, एक ऑक्सीजन नीचे इस तरफ है, और बीच में मंदिर के आकार का बना हुआ। इसको बोलते हैं एथिलीन ओजोनॉइड। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन ओजोनॉइड, इस कंपाउंड का नाम। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स जल अपघटन, यानी कि जल के द्वारा ये अपघटित हो जाता है। तो जल के द्वारा अपघटित होने पर क्या होगा, देखो एक मॉलिक्यूल तो ये निकल जाते हैं यहाँ से, देखो CH2O, और एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा CH2O, दो तो ये निकल जाएंगे। और जो ये ऑक्सीजन है, ये जिंक के साथ ZNO बना देगा, या इसको हम कह सकते हैं H2O2 भी बन सकता है, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? या हम इसको, ये जिंक जो है, ये वाला जिंक जो है, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ZNO बना देगा। ठीक है ना? और ये H, देखो बेटा, CH2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2O को हम लिख सकते हैं HCHO, HCHO। तो ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे HCHO को। और HCHO का नाम क्या होता है, कोई बता सकता है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ राइट बेटा, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना? राइट। और दूसरा आईपीसी नेम क्या होगा बेटा इसमें? मेथेनॉल। गुड गुड। ठीक है ना बेटा, बहुत बढ़िया, अब अच्छे हो गए आप लोग, है ना? ये हो जाएगा मेथेनॉल, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा मेथेनॉल। तो इस प्रकार से इनके नाम हो सकते हैं। दूसरा यदि हम देखेंगे, ये एथीन है, एथीन की जगह हम क्या लेंगे, एथिलीन, प्रोपीन लेंगे, प्रोपीन। देखो प्रोपीन, प्रोपीन में दो 3 कार्बन है, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और इसमें क्या लगा हुआ, ईन लगा हुआ है। इसका जब हम ओजोन से अभिक्रिया करवाएंगे, तो ओजोन से जैसे हम इसका अभिक्रिया करवाएंगे, तो ओजोन से अभिक्रिया करवाने पर क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्रोपीन ओजोनाइड। तो प्रोपेन ओजोनाइड किस प्रकार से बन जाएगा, देखो एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है, ये देखो इस प्रकार से, है ना, और ये क्या बना देगा, प्रोपेन ओजोनाइड। फिर हम क्या करेंगे, फिर अगेन जल अपघटन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है ना? जिंक के साथ अभिक्रिया होगी, और ये क्या होगा, यहाँ पर भी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, देखो यहाँ से एक मॉलिक्यूल बनेगा HCHO, है ना, यहाँ से क्या बनेगा CH3CHO, ये CH3CHO बनेगा बेटा, ये क्या है, एक तो बनेगा CH3CHO, एक बनेगा HCHO, और एक ZNO बन जाएगा। CH3CHO का नाम क्या है? एथेनॉल। हाँ राइट, एस्टरडियाइड। बिल्कुल राइट, दोनों सही है। ठीक है ना, एथेनॉल भी कहते हैं इसको, और एसेटल्डिहाइड भी कहते हैं, एसेटल्डिहाइड, ये एसेटल्डिहाइड, है ना, ये एस्टल्डिहाइड। और HCHO का नाम आप लोगों ने अभी बताया, क्या था ये? फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल, मेथेनॉल। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनॉल। ठीक है ना, ये दोनों नाम इसके हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं इसको, और मेथेनॉल भी कहते हैं।
तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, ये एल्कीन से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। और देखो एल्डिहाइड में हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड भी और एस्टल्डिहाइड दोनों को ही हम प्राप्त कर सकते हैं। देखो अब एल्कीनों से हमें कीटोन भी प्राप्त करने हैं। जो एल्कीन है, इस प्रकार का एल्कीन लेना है जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त हो जाएगा। देखो हमने किस टाइप से लिया, देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये CH3 है, फिर CH है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर C है, ऊपर भी CH3 है और आगे भी CH3 है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पर फिर ओजोन की अभिक्रिया करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ओजोन, O3। यहाँ ओजोन भूल गए होंगे हम, ठीक है ना, O3। तो ओजोन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, ओजोन वहां पे जुड़ेगा जहां डबल बॉन्ड है। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जुड़ना है उसको, है ना। और जुड़ करके किस प्रकार से बना देगा, देखो CH3। अब यहाँ देखो ये CH है, इस CH और इस C के बीच ओजोन को जुड़ना है। तो ये देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ जोड़ा हमने, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ा, और ये C था, है ना, ये C था, इसके ऊपर लगा हुआ था CH3। लेकिन इस पर हमने क्या करना है, ओजोन को इस टाइप से जोड़ना है। देखो ये इस टाइप से आएगा। फिर इसका जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जल अपघटन हो जाएगा, है ना, H2। तो यहां से क्या होगा, देखो ये इस टाइप से जुड़ेगा, ये तोड़ दिया इसने इस टाइप से, ये CH3 यहाँ देखो CH3CH3CHO और H2O क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ ZNO बना देगा, है ना। तो हमारे पास एक कंपाउंड बना CH3 और ऐसे करके हम क्या कर देंगे, C डबल बॉन्ड O बना देंगे और CH3CHO बन जाएगा। और इसमें प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जिंक ऑक्साइड निकल जाएगी, ZNO प्लस, ऐसा। ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, CH3COCH3। एसीटोन, एसीटोन, बिल्कुल एसीटोन कहेंगे। और आईपीएसी नेम क्या होगा बेटा इसका, प्रोपेनॉल, गुड। प्रोपेनॉल, और इसका CH3CHO का नाम क्या होगा, एस्टर्डियाइड, एस्टल्डिहाइड, एसिटाइड, और दूसरा नाम क्या होगा, एथेनल। एथेनॉल। गुड। अब आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो गए, है ना, बहुत नाइस। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। देखो अब उसके बाद है, एक है जैम हैलाइड। जैम हैलाइड किसे कहते हैं, जैम हैलाइड, देखो जैम डाई हैलाइड्स से एल्डिहाइड प्राप्त करना। देखो ध्यान रखना बेटा, जिसमें क्या होगा, दो Cl2 जुड़े हों, दो हैलोजन जुड़े हों, उसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड्स। उसको क्या बोला जाता है, जैम डाई हैलाइड्स बोला जाता है। ठीक है ना। जहां पर क्या होंगे, दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े होते हैं, एक क्या है, एक कार्बन से, तो उसको बोला जाता है जैम, है ना, नया शब्द है उसके लिए, जैम डाइहैलाइड्स। तो ये देखो यहाँ पर यदि हम इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम क्या है, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। ठीक है ना, वन पोजीशन में दो है, दो क्लोरीन लगे, 1,1 डाइक्लोरो और एथेन हो जाएगा, आईयूपीएसी नहीं। ठीक है ना, इस वन पोजीशन पर दो क्लोरीन लगा, तो ये जैम डाइहैलाइड्स, जैम डाइहैलाइड इस टाइप से हो जाएगा, CH3CH और इस पर दो Cl लगे हुए, एक Cl यहाँ लगा हुआ, एक Cl यहाँ लगा हुआ, है ना। जब हम इस पर क्या करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाएंगे, तो 2H2O की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये इस टाइप से बना देगा, जैसे CH3CH और इस पर क्या होगा, एक तरफ OH यहाँ आ जाएगा, एक तरफ OH यहाँ, और जो ये Cl है बेटा, ये HCl के रूप में निकलेंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, HCl बाहर निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी, मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, जब एक कार्बन पर दो OH या दो से अधिक OH होंगे तो वह कंपाउंड अस्थायी हो जाता है। तो इसमें कितने OH है एक कार्बन पर, दो OH है, देखो दोनों OH, तो ये अस्थायी कंपाउंड है। दो या अधिक भी होंगे तब भी अस्थायी हो जाएंगे, आयोडीन भी होंगे तब भी अस्थायी होगा। ठीक है ना, दो या दो से अधिक आयोडीन होंगे तब भी अस्थायी हो जाएगा। तो ये कंपाउंड अस्थायी होने के कारण क्या करता है बेटा, जैसे देखो CH3CH और इस तरह भी OH है और इस तरह भी OH है। ठीक है ना, ये क्या होगा, यहाँ से एक मॉलिक्यूल H2O निकाल देगा और ये बन जाएगा CH3CHO और प्लस H2O। इसका नाम क्या है, एस्टर्डियाइड, बिल्कुल एथेनल। एथेनॉल और एस्टर्डियाइड। ठीक है ना। तो देखो बेटा, ये क्या है, एस्टर्डियाइड भी कहते हैं इसको और एथेनॉल भी कहा जाता है। अब आप लोगों को याद हो रहा है, ठीक है ना, पहले बहुत टफ लग रहा था होगा, अब बहुत आसान लग रहे हैं। ठीक है ना, इस टाइप से मैं इसको
प्राप्त कर सकते हो। तो देखो एल्डिहाइड प्राप्त हो गया हमारे पास। ऐसे ही हम जैम हैलाइड से, जो जैम डाई हैलाइड्स हैं, उनसे हम कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटोन कैसे देखो, यहाँ पर हमें इस प्रकार का कंपाउंड लेना पड़ेगा। देखिए CH3 है, C है और इस C पे 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन यहाँ लगाओ, एक ब्रोमीन यहाँ लगाओ और CH3। फिर इसका भी हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ गए, एक OH ग्रुप ही है, एक OH ग्रुप ही है, ठीक है ना। इन OH ग्रुप को यदि देखेंगे अस्थाई है, यहाँ से OH और यहाँ से H मिल करके क्या बना देगा, H2O। और ये CO, ये ऑक्सीजन केवल बचेगा इसमें, तो CH3 CO CH3, इसका नाम क्या है, एसीटोन। बिल्कुल ये है हमारे पास एसीटोन। दूसरा नाम क्या है बेटा इसका, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉल। बिल्कुल प्रोपेन या प्रोपेनोन 2 भी कहते हैं इसको, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास जैम डाइहैलाइड्स, ठीक है ना। जैम डाइहैलाइड से हम क्या कर सकते हैं, कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं। देखो बेटा, उसके बाद है एल्काइनों से। एल्कीन अलग थे, एल्कीन कहते हैं उनको जिनमें क्या होते हैं, द्विबंध होते हैं, जिनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं। और एल्काइंस कौन से होते हैं, एल्काइन वो होते हैं जिनमें क्या होता है, त्रिबंध होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। सॉरी बहुत सारे बॉन्ड हो गए, 1 2 3, है ना, ये एल्काइंस होते हैं। तो जिनमें 3 बंध होते हैं उनको कहते हैं हम एल्काइन, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ एल्काइन देखेंगे तो एल्काइन में पहला ही है, और इस पहले का नाम क्या है बेटा, कोई बता सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइल। इसको बोलते हैं एथाइन कोड। क्या बोलते हैं इसको, एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड। और साधारण नाम क्या है इसका, कोई बता सकता है बेटा, साधारण नाम क्या है इसका, जो साधारण नाम है वो साधारण नाम कहा जाता है इसको, एस्टिलीन गैस है, ठीक है ना। जैसे गैस वेल्डिंग देखी होगा आप लोगों ने, बार बार बता रहा हूँ, गैस वेल्डिंग होती है तो ये एस्टिलीन के कारण होती है। एस्टिलीन वहां पर गैस जलाई जाती है और उससे क्या हो जाता है, लोहा भी पिघल जाता है, बहुत एनर्जेटिक होती है। तो जैसे हम क्या करेंगे बेटा इसमें, देखो एस्टिलीन के साथ, या एस्टिलीन के साथ हमने क्या किया, जल अपघटन करवाया, किसका, H2O का। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड है और दूसरा हमारे पास HgSO4 है। इसका 1% तो सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं और ये 20% हमारे पास HgSO4 ले सकते हैं, है ना। इस परसेंटेज को जब हम लेंगे तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा H2O से, और जब H2O से रिएक्शन करेगा तो मालूम क्या होगा, क्या होगा, ये ये एक कंपाउंड बनाएगा। देखो H2O यानी कि HOH, एक तरफ तो जुड़ेगा H और एक तरफ जुड़ेगा OH, तो H जुड़ेगा यहाँ, ठीक है ना, OH जुड़ेगा इस वाली पोजीशन पर, ठीक है ना। तो ये CH2 हो गया और ये हो गया CHOH, ठीक है ना। तो ये भी कंपाउंड क्या होता है, ये एक प्रकार का बीच का कंपाउंड होता है जिसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट, ये अस्थाई नहीं कहेंगे हम इसको, ठीक है ना, एक बीच का अस्थाई कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस तरफ मूवमेंट कर लेता है बेटा, इसको देखो, यहाँ से इस टाइप से, यहाँ हाइड्रोजन इससे यहाँ आ जाएगा, है ना। और कहाँ है, यहाँ से यहाँ, इस वाले पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा CH3 और ये CHO, तो ये बन गया हमारे पास CH3 CHO। इसको क्या बोलेंगे, एसिटिल्डिहाइड। हाँ बिल्कुल एस्टर्डियाइड और साथ साथ में एथेनॉल, ठीक है ना। तो यदि हम एथाइन पर क्या कराएंगे, H2O की रिएक्शन करवाएंगे तो एक बीच में एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। और उस कंपाउंड से फिर दोबारा क्या बन जाएगा, एस्टर्डिहाइड बन जाएगा, ये अपने आप ही बन जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, हमें कुछ करने की जरूरत है। देखो दूसरा हमने लिया प्रोपाइन, ये क्या है बेटा, प्रोपाइन। प्रोपाइन के साथ फिर H2O की, और वही हमारे पास क्या होगा, कैटलिस्ट होगा डाइल्यूट H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी अंतर है, यहाँ क्या अंतर है कि जब हम OH करेंगे, ठीक है ना, तो क्योंकि ये ध्यान रखना बेटा, इसमें मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है, मार्कोनिकॉफ। किसी को मालूम है मार्कोनिकॉफ नियम, किसी को मालूम है बेटा मार्कोनिकॉफ नियम,
जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम होता है वहाँ जुड़ जाता है। हाँ बिल्कुल। कौन जुड़ता है? H, इन दोनों में से कौन जुड़ेगा? देखो, इसका इसकी यदि हम डेफिनेशन देखेंगे मार्कोनिक ऑफ नियम के, कि जो असंतृप्त यौगिक है, जैसे ये असंतृप्त यौगिक है, ये भी हो सकता था और दूसरा ये भी हो सकता था, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी असंतृप्त यौगिक है बेटा, है ना? इनमें जब योगात्मक अभिक्रियाएं होती, किसकी? अभिकर्मक, ये अभिकर्मक है, इसको हम अभिकर्मक बोलते हैं। तो अभिकर्मक, ये कहता है कि अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग है, ये वाला ऋणात्मक भाग होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये ऋणात्मक होगा, है ना? तो ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी, वहां पर कौन जुड़ेगा? इसका अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग। यदि मान इसकी जगह HBr होता है, HBr होता है, Br ऋणात्मक होना था, है ना? या कोई HCl होता है, HCl में Cl ऋणात्मक होना था। तो ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या न्यून है। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, इस वाले कार्बन पे कितनी है? 0 है, इसमें कुछ नहीं। तो ये OH कहाँ जुड़ेगा? इस पे, ठीक है ना? तो ये मार्कोनिक ऑफ नियम था। तो ये क्या होगा? OH यहाँ जुड़ा, देखो जहाँ कार्बन की संख्या क्या थी? हाइड्रोजन की संख्या न्यून थी, है ना? कम थी। तो यहाँ पर ये OH यहाँ जुड़ गया, ठीक है ना? और डबल बॉन्ड इस प्रकार। फिर क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट मतलब पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास में क्या होता है बेटा? ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है ना? और यहाँ क्या हो जाएगा? इस टाइप से बन जाएगा CH3 आगे, और C डबल बॉन्ड O और CH3 इस टाइप से, है ना? इस प्रकार से बन जाएगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। ये देखो, CH3 CuCH3, ये एसीटोन तो मैंने नाम बताया साधारण, और आईयूपीएसी नियम क्या है इसका नाम? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, है ना? नोन हो जाएगा, प्रोपेनोन, 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 और इसको 2 भी लिख सकते हैं बेटा, है ना? क्योंकि दूसरी पोजीशन पर ओन ग्रुप लगा हुआ है, तो प्रोपेनोन 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। तो ये हमारे पास है, एल्काइनों से हमें क्या प्राप्त कर सकते हैं? ये वाले कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसके आगे देखें बेटा, देखो ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, है ना? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स तथा कीटोन का निर्माण। जो एरोमेटिक्स कंपाउंड होते हैं, उनके एल्डिहाइड्स और कीटोन का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, इसकी सामान्य विधि। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एलिफेटिक वाला लगभग पूरा हो गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स देखो, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये देखो बेटा, जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? टॉलीन। बिल्कुल, टॉलुइन। टोलुइन, है ना? टोलुइन, ऐसे बोलते हैं, ऐसे टोलीन होता है ना? टोलीन होता है। तो इस टोलीन में जब हमने क्या किया, ये देखो, अ, एक तो है इसमें एस्टिक एनाइड्राइड, एस्टिक एनाइड्राइड है ना? और क्रोमेट आयन है। उसके साथ जब रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट गए, यानी कि ये जो ऑक्सीजन था, इसने 2 हाइड्रोजन लेकर के H2O बना दिया। इस वाले ऑक्सीजन ने क्या बना दिया? H2O। तो माइनस प्लस H2O भी इसमें निकल जाएगा, है ना? और यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों के दोनों यहाँ जुड़ गए। कैसे? O COCH3 के रूप में, है ना? O COCH3 के रूप में ये दोनों के दोनों कंपाउंड यहाँ जुड़ गए। और जब फिर क्या हुआ बेटा इसमें, जैसे इसमें ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना, इसमें साथ साथ में इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये एक ऑक्सीजन अतिरिक्त आया है ना यहाँ पे, यहाँ पर इसका मतलब 2 ऑक्सीजन इसने और लिए होंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो क्रोमेट आयन होता है, ये ऑक्सीडेशन करता है बेटा, है ना? 2O के साथ। तो ये क्या बना देगा, इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। जब ये कंपाउंड बन जाएगा, फिर इसमें OH आयन के साथ, OH आयन की उपस्थिति में और H2O, ये क्या कर देगा, रिएक्शन करके यहाँ से देखो, 2 मॉलिक्यूल तो इसमें बन जाएगा एस, देखो यहाँ से ये दोनों क्या होंगे, CH3 COOH, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, H2O, जो H2O है HOH, है ना? इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, ये दोनों हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन प्लस आयन इसके साथ जुड़ जाएंगे, और एक तो बन जाएगा एस्टिक एसिड, और एक ऑक्सीजन जो होगा वो कहाँ पर, देखो जैसे H2O है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और एक हाइड्रोजन किसके साथ, इसके साथ। तो ये बना दिया CH3, 2 मॉलिक्यूल बन गए, और जो ऑक्सीजन था
वो कहाँ जुड़ गया, इस CHO ग्रुप CH के साथ, है ना। तो ये क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड। बिल्कुल बेंजल्डिहाइड, है ना। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड तो बेंजल्डिहाइड, है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस टाइप से हम बेटा इसको क्या बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड भी, इससे टॉलिन से बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है। ठीक है, इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं बेटा, सीधे रिएक्शन भी कर सकते हैं, है ना। जैसे सीधे रिएक्शन भी दिखा सकते हैं इसमें, ये सीधे डायरेक्ट ये लिखो, टॉलिन लिखो, कैटलिस्ट लिखाओ और सीधे जो है ये काला कंपाउंड और साथ साथ में ये लिखा दो। ठीक है ना, इस टाइप से हम कर सकते हैं। देखो बेटा, उसके बाद है ये भी वही रिएक्शंस है, रिएक्शन वही है ना। इसको बोलते हैं बेटा इटार्ड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया, ये ध्यान रखना आपको। इटार्ड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। ये क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ साथ में क्रोमिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। इसकी जो उपस्थिति में क्या होगा, ये अभिक्रिया होती है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये टॉलिन है, उसको क्या बोलेंगे, टॉलिन बोलेंगे, ये टॉलिन है। ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इसने रिएक्शन की उपस्थिति में, और किससे, क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड यहाँ जुड़ गया, देखो ओ, ओ है, फिर Cr Cl2, है ना, एक ऑक्सीजन, एक OH बना दिया, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया, देखो, पर एक ऑक्सीजन जो ये क्रोमिल क्लोराइड का था, एक OH यहाँ बना दिया और एक O यहाँ हो गया। इसके हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 2, क्योंकि दूसरा वाला क्रोमिल, ये देखो Cr आ गया, Cl2 आ गया, लेकिन जो ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ आया और एक ऑक्सीजन यहाँ आया, और हाइड्रोजन कहाँ से लिया, इसने यहाँ से लिया, ये CH बना हुआ। और जब फिर अगेन H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो H2O क्या करेगा, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, क्रोमिल क्लोराइड, ये अलग हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, इसको बोलेंगे ये बेंजोडाइड। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन को भी याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेन मेन प्रोडक्ट बनाए, बाकी की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इटार्ड अभिक्रिया। देखो उसके बाद है रीमर टीमेन अभिक्रिया। रीमर टीमेन अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है रीमर टीमेन अभिक्रिया। तो रीमर टीमेन अभिक्रिया क्या होती है, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है। यदि आपके पास शॉर्ट नोट आता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिनॉल की अभिक्रिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म। 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 यहाँ पे क्लोरोफॉर्म भी है बेटा, कॉमा करके हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी लिख सकते हैं, CCl4, है ना। या तो क्लोरोफॉर्म होगा, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, व सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ होने पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसल्डी आप लिख लेना, है ना, हाइड प्राप्त होता है ना। तो ये सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिवर्टिमेन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने दोनों चीज लिख ली, देखो एक तो क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब क्लोरोफॉर्म लेंगे, देखो फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर OH होता है, तो क्या होता है, फिनॉल। फिनॉल। ठीक है ना, जब हम इसमें देखो बेटा, ये CHCl3 का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। बिल्कुल ये आप लोग जानते हैं, क्लोरोफॉर्म। और IUPAC नेम क्या है इसका, 111, 3 बार 1 आएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन, है ना, 1 ट्राइक्लोरोमेथेन है, 3 बार 1 आएगा और ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। और इस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाली पोजीशन जहाँ पर फिनॉल लगा हुआ है, वहां पर ONA बन जाएगा, और इस पोजीशन पर क्या होगा, CHO लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस टाइप से हो सकता है, ये बन जाएगा। जैसे ही ये कंपाउंड बनेगा, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना, लार्ज मैंने बता रखा आप लोगों को। जैसे ये देखो ONA और यहाँ पर CHO आ जाएगा, देखो दोनों पोजीशन, एक ऑर्थो पोजीशन पर, एक पैरा पोजीशन पर। यदि इन दोनों को लेंगे और इस पर H+ आयन की रिएक्शन करवाएंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ CHO आ जाएगा और इस पोजीशन पर CHO आ जाएगा, है ना। या इसको कह सकते हैं, ये भी सैलिसल्डिहाइड है और ये भी सैलिसल्डिहाइड, ठीक है ना। दूसरा मेथड तो इसका लंबा है, दूसरा मेथड बताऊं कैसे होगा,
देखो जैसे बेंजीन है, ये बेंजीन के ऊपर यदि OH है बेटा तो क्या क्या बोलते हैं उसको? फिनॉल। फिनोल। ठीक है ना? और इस पर हमें CH Cl3 की रिएक्शन करवानी है। तो मालूम क्या होता है? CH Cl3 का नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना? तो देखो बेटा अब इसमें ये बेंजीन रिंग है ना? क्योंकि इसमें पहले क्या होगा, NaOH की रिएक्शन होगी। पहले इसको थोड़ा काट लेता हूँ, है ना? यहाँ पर NaOH की रिएक्शन होगी। तो जो फिनॉल होगा इसको क्या बनाना पड़ेगा, ये बेस इस टाइप से बन जाएगा ONA, है ना? और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, देखो H2O निकल जाएगा। अब जब ये फिनॉक्साइड बन जाएगा, फिनॉक्साइड क्या करता है, ये फिनॉक्साइड क्या हुआ? ये फिनॉक्साइड है बेटा, है ना? फिनॉक्साइड मीन्स यहाँ पर आ जाएगा ONA, और इस ONA पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, CH Cl3। इसी रिएक्शन को बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो ये क्या कर देगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पे और पैरा पर, दोनों कंडीशन पर आ सकता है। तो जैसे फिनॉल है, बेंजीन रिंग के ऊपर अब फिनॉक्साइड होगा, यहाँ पर एक बन जाएगा CHCl2, यहाँ जुड़ेगा, है ना? और एक इस पोजीशन पे भी जुड़ सकता है और इस पैरा पोजीशन पर भी जुड़ सकता है। देखो ONA हुआ, और यहाँ पर भी क्या होगा, CHCl2 जुड़ जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा, इसमें HCl निकल जाएगा। जब ये कंपाउंड बन जाएंगे बेटा, देखो इन दोनों कंपाउंड्स में, ठीक है ना? फिर हम इस पर क्या करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे। देखो अब मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, है ना? ये इस टाइप से कंपाउंड बना हुआ है, देख लीजिए ONA है, और यहाँ पर क्या है, CHCl2 है ना? और दूसरे वाले भी कंपाउंड ले सकते हो, चलो मैं एक ही से लेता हूँ, है ना? बाकी आप समझ जाना, दूसरे वाले के साथ भी ऐसी कंडीशन होगी। यहाँ पर क्या होगा, फिर NaOH की रिएक्शन होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी तो मालूम क्या होगा, ये कंपाउंड यहाँ पर ONA तो था ऊपर, यहाँ पर CH और दो OH जुड़ जाएंगे, दो क्या होंगे, OH जुड़ जाएंगे, और ये दो NaCl निकल जाएंगे, दो NaCl। देखो बेटा, जो ये मैंने कहा, एक कार्बन पर जब दो OH ग्रुप होते हैं तो वो अस्थायी हो जाता है, ठीक है ना? तो ये अस्थायी कंपाउंड होगा, और ये क्या कर देगा, इस प्रकार से जो लास्ट कंपाउंड बन जाएगा, बेंजीन होगा, यहाँ पर ONA होगा, और इस पर फिर क्या होगा, CH, और ये दो OH लगे हुए हैं, दो OH, ये OH क्या हो जाएंगे, अस्थायी होकर के क्या बना देंगे, बेंजीन के ऊपर यहाँ पर है ONA, और ये क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पर आएगा CHO, ये दोनों अस्थायी होकर के CHO बना दें, है ना? और यहाँ क्या हो जाएगा, -H2 निकल जाएगा। जब ये कंपाउंड बन जाएगा, फिर हम इस पर क्या करवाएंगे, H+ आयन यानी कि HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये HCl के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा, देखो ये इस टाइप से आ जाएगा, बेंजीन रिंग होगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ CH हो जाएगा। और ये जो है देखो, ये वो यहाँ से गया इसके साथ, ये Na क्या कर दिया, अलग निकाल करके NaCl बना दिया, ठीक है ना? तो इस प्रकार से होती है बेटा, जो इसकी मैकेनिज्म है वो इस टाइप से है, ठीक है ना? बाकी आप सिंपल इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ज़्यादा ऐसे कोई करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? इस टाइप से होगा, ये है रिवर्टिबल अभिक्रिया। दूसरा, यदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेना, इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, CCl4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा CCl3। जब ये CCl3 आ जाएगा, तो CCl3 को हम क्या करेंगे, यहाँ जब CCl3 आ गया, देख लो हमने CCl3 आ गया इस पोजीशन पर, क्या आएगा, CCl3, इस वाली पोजीशन पर क्या आएगा, CCl3। तो 3 मॉलिक्यूल NaOH ले लेना, और 3 OH आ जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन हट जाएगा, 3 OH आ जाएंगे, देखो। और जब ये हट हट जाएगा, देखो बेटा, तो यहाँ से भी अस्थायी होकर के क्या बनाएगा, H2O बना देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 3 OH होने से क्या हुआ, एक तो H2O निकल गया, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, देखो COOH बचेगा, COOH। और यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा, देखो COOH वाला। यानी कि जहां पर हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बन रहा है, इस पोजीशन पर क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, किसके, इसमें, जब हम क्या लेंगे, जब हम क्या लेंगे बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है ना? इस जैसे वीडियो दोबारा देखोगे आप लोग तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना? यहाँ तो खिचड़ी पक गई, लेकिन वैसे वैसे लिखते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें ये है गटरमैन कोच अभिक्रिया, ये सारी नेम रिएक्शन है ना?
इस चैप्टर में बहुत सारी नेम रिएक्शन आप लोगों को मिलेगी। इसको क्या बोलेंगे? गटरमैन कोच अभिक्रिया। तो गटरमैन कोच अभिक्रिया में क्या होता है? ये कहता है देखो, यहाँ पर हमारे पास ये है कार्बन इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है हमारे पास HCl, ठीक है ना? इनके साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये सीधे क्या बना देता है? इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है? बेंजीन। बिल्कुल, बेंजीन पर हमने देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सीधे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई और सीधे हमारे पास क्या बन गया बेटा? बेंजोल्डिहाइड, ठीक है ना? इसने कोई अभिक्रिया नहीं की है, HCl के प्रेजेंस के रूप में रहा यहाँ, है ना? क्योंकि CO जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से था, ठीक है ना? उसने क्या कर दिया? उस पे जुड़ गया और CHO बना दिया, यानी कि बेंजोल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? गटरमैन कोच अभिक्रिया, ठीक है ना? इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखो, ये एरोमेटिक देखो, एरोमेटिक कीटोन का निर्माण, जो एरोमेटिक कीटोन है उसका निर्माण हो रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया बेटा? ये पहचान नहीं, अभिक्रिया पहचान। फ्रीडल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसने बोला है फ्रीडल क्राफ्ट? कौन है? सोनी। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। देखो इसको बोलेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट, इसको क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट। और कौन से फ्रीडल क्राफ्ट में दो हैं? एस्टिलीकरण सर। हाँ, एस्टिलीकरण, बिल्कुल एस्टिलीकरण या एसाइलेशन जिसको बोल सकते हैं, है ना? तो ये एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये ध्यान रखना बेटा, ये 11वीं वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि उनके पास बेंजीन है, ठीक है ना? और बेंजीन पर हमने क्या करना है? CH3COCl, इसका नाम क्या था? एसिड क्लोराइड। हाँ, एसिड क्लोराइड, है ना? या एस्टिल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, है ना? एस्टिल क्लोराइड होगा। और निर्जल AlCl3 के साथ इसने अभिक्रिया की और इस ये जो कंपाउंड बनाया इसका नाम क्या है बेटा? लिखा हुआ तो है एसिटोफिनोन, ये है एसिटोफिनोन, इसको क्या बोलेंगे? एसिटोफिनोन, ये है बेटा एसिटोफिनोन, ठीक है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटोफिनोन हो जाएगा। देखो अब दूसरी अभिक्रिया देखो, ये हमारे पास ये आ जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट वाली अभिक्रिया, है ना? इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कह सकते हैं। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना? एस्टिलीकरण। दूसरा देखो बेटा इसमें, यहाँ पर क्या है? ये बेंजीन है और हमने एस्टिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई तो ये बना दिया इसने बेंजोफिनोन। ये दोनों अभिक्रिया ये कपलिंग रिएक्शन है, इसको बोलेंगे कपलिंग, जिसको बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? युग्मन अभिक्रिया हो जाएगी, युग्मन, युग्मन अभिक्रिया। युग्म बना रहे हैं, जुड़ रहे हैं, है ना? यहाँ से क्या होगा? जो ये Cl है ये इसके H से अभिक्रिया करके HCl बना देगा, माइनस HCl बना देगा और ये दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे और इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोफिनोन। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके निर्माण किए जा सकते हैं ना। एल्डिहाइड अब उसके बाद है बेटा इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का भौतिक गुण किस प्रकार के होंगे, ठीक है ना? जैसे भौतिक अवस्था क्या हो सकती है, गंध क्या होती है, ध्रुवीय गुण प्रकृति के होते हैं कि नहीं होते हैं, विलायक कैसे होगी इसकी, क्वथनांक कैसे होगा, इस पर हम बात करेंगे और इनको हम करते हैं